तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की दुनिया में। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है द टाइगर किंग, जो हम लोग का विस्टास बुक में पढ़ना है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। टाइगर किंग नाम से ही पता चलता है बाघों का राजा, लेकिन यहाँ पे बाघों का राजा नहीं बल्कि एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है सर जिलानी जंग बहादुर। और ये सर जिलानी जंग बहादुर जो थे, एक ऐसा राजा थे जो प्रतिबंधपुरम नाम का शहर में रहते थे। और जब इनका जन्म हुआ था तब एक भविष्यवाणी करने के लिए आए थे। वो भविष्यवाणी करने वाला बोले थे कि आपका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ है, एक ऐसे समय में हुआ है जहाँ पे एक बुल का नक्षत्र में हुआ है। बुल और एक टाइगर एक दुश्मन होता है, इसलिए आपका जब भी मृत्यु होगा तो एक टाइगर के द्वारा होगा। क्योंकि उस टाइम सर जिलानी जंग बहादुर मात्र 10 दिन का थे और उसी टाइम वो बोल पड़े कि मृत्यु तो सबका होता है, लेकिन आप बताइए कि हम मरने से कैसे बच सकते हैं। तब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तब वो जो प्रिडिक्टेटर थे, भविष्यवाणी करने वाले थे, वो बोले कि तुम अगर बचना चाहते हो, नहीं मरना चाहते हो, तो तुमको बाघों से सावधान रहना पड़ेगा। और तुम अगर सच में चाहते हो कि तुम लाइफ टाइम के लिए अमर हो जाओ, तो तुमको एक काम करना होगा कि तुमको 100 बाघ को मारना पड़ेगा। अगर तुम 100 बाघ के लिए मार दिए तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अब बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का देखभाल किया जाता है, घर के अंदर रखा जाता है, इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इन्वायरमेंट रखा जाता है, इंग्लिश मूवी दिखाया जाता है। जब वो 20 साल का हो जाता है तब उसे राजा बना दिया जाता है प्रतिबंधपुरम का। और उसको कोई बताता है कि जब तुम जन्म लिए थे तो तुम्हारा भविष्यवाणी किया गया था कि तुम एक टाइगर के द्वारा मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम 100 बाघ को मार देते हो तो तुम्हें इस धरती में कोई भी मार नहीं पाएगा, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। वो बाघ का शिकार करना शुरू कर देता है और लगभग 70 बाघ को शिकार कर लेता है। अब उस एरिया में प्रतिबंधपुरम नाम के जगह में एक भी बाघ नहीं बचे थे। तो ये 70 बाघ को मारने में लगभग उसको 10 साल लग जाता है। उसके बाद जब वो 30 साल का हो जाता है तब वो सोचता है कि अब हमको शादी करना होगा, और ऐसे जगह में शादी करना होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बाघ की संख्या होगी। अब वो जहाँ शादी किया वहाँ भी लगभग बहुत सारा मारा, क्योंकि जब भी ससुराल जाता था तो 5-6 बाघ को मार ही देता था। और ऐसे मारते मारते 99 बाघ को मार चुका था। क्योंकि अब बाघ ख़त्म हो चुका था तो राजा ने अपने दीवान से बोलता है कि जाओ और बाघ का पता लगाओ। हमको ऐसा पता चला है कि बाघ इधर ख़त्म हो चुका है, तो कहीं होगा तो कहीं भी ढूंढ के बताओ कि जी किस जंगल में बाघ है, मैं इसको शिकार करूंगा, क्योंकि मैं 99 बाघ को मार चुका हूँ। तो दीवान जाता है और मद्रास का पीपल्स पार्क में जाता है और वहाँ पे एक बूढ़ा बाघ को ला करके जंगल में छोड़ देता है और महाराजा को बता देता है कि इस मद्रास का पीपल्स पार्क में एक बाघ है। महाराज साहब जाते हैं सर जिलानी जंग बहादुर और बाघ का शिकार करने के लिए जाते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ जैसे उसको मारते हैं तो उसको गोली नहीं लगती, बल्कि गोली का आवाज़ सुनकर वह गिर जाता है और इसको लगता है कि वह बाघ मर गया। अब बाघ मूर्छित होकर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद कर्मचारी बाघ को ऐसा बताते हैं कि बाघ मर गया है और कर्मचारी ही उसको मार देता है डर से। तो महाराज का गोली से बस वो बाघ गिरा था। बाद में जब कर्मचारी उसको उठाने गया था बाघ को, तब पता चला कि वो मरा नहीं है, तो कर्मचारी लोगों से मार देता है। अब महाराजा का बेटा का तीसरा जन्मदिन हो रहा था। अब वो गिफ्ट देना चाहता था अपने बेटा को, तो अपने बेटे को एक लकड़ी का बाग देता है। अब जब बाप और बेटा दोनों खेल रहा था लकड़ी का बाग से, तब एक छोटा सा उसमें टुकड़ा रहता है, उसमें जो क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग,
कांटी रहता है वो उसका हाथ में चुभ जाता है और दाहिने हाथ में चुभता है। उसके बाद पूरा हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है और इन्फेक्शन के कारण उसका जब ऑपरेशन कराना पड़ता है तो ऑपरेशन में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता है और इस प्रकार सर जनरल जंग बहादुर का मौत हो जाता है और 100 वाक्य से ही इस सर जनरल जंग बहादुर का मौत हो जाता है। यही कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।